Hello, Achon. Let's see this question. A radionuclide with disintegration constant lambda, okay, it's produced in a reactor the constant rate alpha nuclei per second. Okay, during each decay, E naught is energy 20%. E naught energy released. 20% of this energy is utilized in increasing the temperature of water. So now find the increase in the temperature of mass m of water in a time t. So specific heat of water is S, assuming that there is a no loss of energy through water surface. Okay, so we can say that let n be the number of ratio nuclide, मतलब जो प्रोडक्शन अपना होगा, कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियाइज जो है वो कितने न्यूक्लियाइज अल्फा रेट से, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है, लैम्डा अपना दिया हुआ है और ये कई न्यूक्लाइड्स में आ रहे हैं। तो अपना जो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियाइड वो dN/dt है ना, वो कितना हो गया एट द रेट कांस्टेंट अल्फा न्यूक्लियाइड पर सेकेंड। तो ये इसको कह सकते हैं क्या कि अल्फा पर सेकेंड माइनस एन लैम्डा, है ना, एक्टिविटी एन, capital N lambda. Okay, so we can calculate, if we integrate it on cross multiplication, then dn upon alpha minus lambda times n is equals to dt, integration of, this is this is 0, this is 0 at t is equals to 0, है ना, at t is equals to t, this is n something. So finally here becomes n is equals to alpha by lambda 1 minus e to the power minus lambda. तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि रेट ऑफ फॉर्मेशन अल्फा एंड रेट ऑफ डीके क्या हो गया यहाँ पे लैम्डा, ठीक है। तो अब अपन लोग देखेंगे ना कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज फॉर्म्ड इन टी टाइम्स, दिट इज क्या कि अल्फा टी, नंबर ऑफ फॉर्म्ड न्यूक्लियाइड इन टी टाइम, that is alpha into t. Alpha is the rate. Okay, so the alpha is the rate of which, this is alpha nuclide per second, so we will multiply by t, so we will get a nuclide, number of nuclide at a particular time. So we can say that alpha into t is equals to, that means therefore the number of nuclide disintegration in the second t is equals to basically alpha t minus this है ना, अल्फा बाई लैम्डा इंटू 1 माइनस e to the power minus of lambda. This is the time. Okay, so energy released is what, energy released, this is e times this, है ना, 20% of energy released was what कि this into t. So energy released is, एनर्जी इस टाइम में कितना एनर्जी रिलीज हो जाएगा, बेसिकली वो होगा ई नॉट इंटू दिस, ओके, अल्फा टी माइनस अल्फा बाई लैम्डा इंटू 1 माइनस ई टू द पावर लैम्डा टी। ओके, सो दिस इज एंड 20% ऑफ इट कहाँ जाता है, किसमें, 20% ऑफ इट किसमें जाता है कि वाटर को हीट करने में चला जाता है। तो 20% ऑफ दिस, जिसका मतलब इसमें 20% से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अच्छा, तो इसमें दैट मीन्स इसको हम कुछ बोल देते हैं E1। तो अब यहाँ पे तो हम जानते हैं कि Q इजिकल्स टू एम एस डेल्टा थीटा आता है ना, Q इजिकल्स टू एम एस डेल्टा थीटा आता है किसके लिए, वाटर का, वाटर में टेम्परेचर इंक्रीजमेंट के लिए। सो बेसिकली यहाँ से हम कह सकते हैं कि 20% ऑफ दिस, यानी कि 2.2 ऑफ E1 इजिकल्स टू दिस बेसिकली एम एस इंटू डेल्टा थीटा। तो यहाँ से हम डेल्टा थीटा है ना, डेल्टा थीटा इजिकल्स टू क्या लिख सकते हैं, अपन लोग लिख सकते हैं कि 0.2 इंटू E1 डिवाइड बाई एम एस। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा बेसिकली, बेसिकली ये हो जाएगा, है ना, यहाँ से डेल्टा थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी अपनी, डेल्टा
थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ई नॉट, है ना, ई नॉट। और यहाँ पे 0.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा टी माइनस अल्फा बाई लैम्डा इंटू 1 माइनस, अब यहाँ से तो जगह का, ठीक है। तो यहाँ से अपना जो डेल्टा थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, पॉइंट ऑफ टू टाइम्स, है ना, पॉइंट ऑफ टू टाइम्स क्या, ई नॉट, एंड यहाँ से अल्फा टी माइनस अल्फा बाई लैम्डा इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है, दिस बाई एम एस। तो ये अपना हो जाएगा इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इंक्रीज इन द टेम्परेचर। सो दिस इज योर आंसर, सो बेस्ट ऑफ लक।